अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने लगे हैं जीआईटी के हार्मोन्स। ठीक है, जीआईटी कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। सबसे पहले मेन तो 5 हैं। गैस्ट्रीन, कोलिसिस्टोकाइनिन, तीसरा होता है सिक्रेटिन, चौथा है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और पांचवा है मोटिलिन। ये 5 तो मतलब इन पांचों की हम डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनमें एसिटाइलकोलिन, ठीक है, एसिटाइलकोलिन आपने याद रखना है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। एसिटाइलकोलिन, एटीपी, एसिटाइलकोलिन, एटीपी, इसके अलावा डोपामीन भी न्यूरोट्रांसमीटर भी और हार्मोन भी है। ठीक है, डोपामीन, इनकेफ्लिन भी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। ठीक है, इनकेफ्लिन्स गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। पहले मैंने आपको सिर्फ गैस्ट्रिन बताया था, अब ये गैस्ट्रिन का भी रिलीज करने वाला है, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। इसके अलावा नोरेपिनेफ्रिन का भी आपने याद रखना है कि ये हार्मोन भी है और ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है। इसके बाद 2 पॉलीपेप्टाइड्स हैं, एक पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड है और एक इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड है। जो इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड है ना, उसको वीआईपी भी कहते हैं, मतलब वीआईपी लोग है बड़ी। ठीक है, वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। 2 पॉलीपेप्टाइड हो गए। इसके अलावा 2 एसएस वाले हैं, सब्सटेंस पी और सोमोस्टाटिन। ठीक है, सोमेटोस्टाटिन। 2 मैंने सबसे पहले आपको ए वाले बताए, एसिटाइलकोलिन एंड एटीपी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको डोपामिन बताया, इनकेफ्लिन बताया, गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड बताया, नोरेपिनेफ्रिन बताया। फिर मैंने 2 पेप्टाइड बताए, पैंक्रियाटिक पेप्टाइड और वेजो एक्टिव इंटेस्टिनल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसके बाद 2 एसएस वाले बताए, सब्सटेंस पी और सोमेटोस्टाटिन। ये तो वो थे इसके जिनके सिर्फ आपने नाम याद रखने हैं। बाद इसके अलावा जो 5 हैं जो मैंने पहले बताया आपको, उसकी आपने डिटेल भी करनी है तो हम भी करते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिन की बात कर लेते हैं। गैस्ट्रिन नाम से जाहिर हो रहा है कि ये इसका ताल्लुक कहीं स्टमक से होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसकी साइट ऑफ सिक्रेशन कौन सी है, ये कौन से सेल से निकलता है। ये जिन सेल से निकलता है उनको हम जी सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये स्टमक है, स्टमक का ये वाला पोर्शन को एंट्रम कहते हैं। ये जी सेल्स एंट्रम में होते हैं, मेजरली एंट्रम में होते हैं। ठीक है, मेजरली बात करें तो ये जी सेल्स एंट्रम में होते हैं जहाँ से गैस्ट्रिन रिलीज होता है। इसके अलावा कुछ जी सेल्स ड्यूडेनम में, ठीक है, ये ड्यूडेनम है और ये जेजुनम है। कुछ ये सेल्स जी सेल्स होते हैं ड्यूडेनम में और जेजुनम में भी। ठीक है, लेकिन मेनली होते हैं जी सेल्स एंट्रम पोर्शन ऑफ द स्टमक में। ये तो हो गई इसकी साइट ऑफ सिक्रेशन। अब हम देखते हैं स्टिमुलस, मतलब स्टिमुलस क्या होते हैं गैस्ट्रिन के। गैस्ट्रिन के स्टिमुलस क्या होंगे, हम एंड प्रोटीन है। ठीक है, फूड में प्रोटीन ले ली हमने, स्टमक की डिस्टेंशन हो गई, फिर भी ये एक्टिवेट हो जाएंगे प्रोटीन की वजह से। नंबर 1 प्रोटीन, दूसरी डिस्टेंशन। इसके अलावा नर्व सप्लाई भी आ सकती है और मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। ठीक है, नर्व सप्लाई, जो नर्व स्टिमुलस का मतलब है कि यहाँ पे गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड आएगा और वो आके गैस्ट्रिन को रिलीज कराएगा। ये 3 हो गए। कौन कौन से मैंने बताए स्टिमुलस, कौन कौन से बताया, प्रोटीन, डिस्टेंशन और नर्व से रिलीज होगा गैस्ट्रिन रिलीजिंग पेप्टाइड। इसके अलावा जब एसिड ना इसको इनहिबिट कर देता है, ये वो तो तीनों हो गए ना, प्रोटीन, डिस्टेंशन और नर्व क्या थे इसके स्टिमुलस थे। एसिड इसको इनहिबिट कर देता है, इसके रिलीज को। मैंने आपको 2 बातें बता दी, साइट ऑफ सिक्रेशन और इसके अलावा स्टिमुलस बता दिया सिक्रेशन का। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं। फंक्शंस क्या हैं, ये हमारे स्टमक पे काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके स्टमक पे काम होंगे। तो ये गैस्ट्रिक एसिड होता है ना, उसकी सिक्रेशन कराता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन कराता है। इसके अलावा जो म्यूकोजा ग्रोथ कराता है, स्टमक में जो म्यूकोजा है ना उसकी ग्रोथ कराता है। नंबर 1 गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन कराता है। नंबर 2 ये कराता है म्यूकोजल ग्रोथ। ठीक है,
ये तो एक हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन मैंने आपको बताया कोलिसिस्टोकाइनिन, जिसको सीसीके भी कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको सीसीके भी कहते हैं। इसके साइट ऑफ स्टिमुलस की बात, सिक्रीशन की बात करें तो जो सेल्स रिलीज कराते हैं उनको हम आई सेल्स बोलते हैं, ठीक है। जी गैस्ट्रिन वाले को जी सेल्स बोला था, कोलिसिस्टोकाइनिन वाले को हमने आई सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये आई सेल्स गैस्ट्रिन मेजरली कहाँ पे था, एंट्रम में था, और माइनरली जी सेल्स मेजरली एंट्रम में थे, और माइनर अगर बात करें तो जेजुनम और जेजुनम में थे। तो जहाँ गैस्ट्रिन जी सेल्स कम होते हैं वहाँ आई सेल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब आई सेल्स हमारे होते हैं कहाँ पे, ज़्यादातर होते हैं ड्यूडेनम में और जेजुनम में, ठीक है। और कुछ थोड़े बहुत होते हैं हमारे इलियम में भी। मेजरली कहाँ होते हैं आई सेल्स, ड्यूडेनम में और जेजुनम में, और कुछ होते हैं इलियम में भी आई सेल्स। अब इसके स्टिमुलस की बात कर लें, कोलिसिस्टोकाइन यहाँ पे है तो इसका मतलब है इसके कोलिस्टोकाइनेस का स्टिमुलस क्या है, प्रोटीन, फैट और एसिड। फूड में प्रोटीन है, प्रोटीन पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ठीक है। मोनोग्लिसराइड्स आते हैं, मतलब प्रोटीन की डाइजेशन ऊपर हो गई हुई है ना, तो डाइजेस्टिव पार्ट जब यहाँ पे आता है ड्यूडेनम तक तो ये स्टिमुलेट हो जाते हैं आई सेल्स, और यहाँ से निकलते हैं कोलिसिस्टोकाइनिन, ठीक है। सबसे पहला स्टिमुलस हो गया इसका प्रोटीन्स, दूसरा स्टिमुलस हो गया फैट, और फैट अगर हो तो तब भी ये स्टिमुलेट हो जाते हैं क्योंकि इसने फैट की करानी होती है डाइजेशन। तीसरी बात है ये एसिड से स्टिमुलेट हो जाते हैं, गैस्ट्रिन जो थे एसिड से इनहिबिट हो गए थे। गैस्ट्रिन ये जो हैं आई सेल्स ये गैस्ट्रिन से एसिड से हो जाते हैं स्टिमुलेट, मतलब एसिड्स मतलब फैटी एसिड्स वगैरह, ठीक है। फैटी एसिड्स अगर इसमें होंगे। इसके फंक्शन क्या हैं, इसके फंक्शन ये यहाँ पे है तो इसके साथ क्या बढ़ा हुआ है, पेंक्रियास बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये पेंक्रियास से कुछ काम करेगा, ठीक है। पेंक्रियास की एंजाइम सिक्रीशंस को बढ़ा देता है, ठीक है। पेंक्रियास की एंजाइम सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। इसके अलावा पेंक्रियाज में से बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को भी बढ़ा देता है। इसमें से एंजाइम की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, इसके अलावा बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस को बढ़ा देता है। तीसरी काम क्या करता है कि ये इसके पास ये ऊपर जो पड़ा हुआ है आसपास वाले ऑर्गन्स पे काम करना होता है। ये ऊपर पड़ा हुआ है, इसके क्या पड़ा हुआ है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन कराता है, ठीक है। तो अब जब गॉल ब्लैडर कंट्रैक्ट करेगा तो एम्प्टी हो जाएगा, मतलब दूसरे लफ्जों में गॉल ब्लैडर की एम्प्टिंग कराता है। दो काम इस पे किए पेंक्रियास पे, बल्कि पेंक्रियास पे एक और काम होता है, इसकी जो एक्सोक्राइन पेंक्रियाज होता है ना, एक होता है ना एंडोक्राइन पेंक्रियाज और एक होता है एक्सोक्राइन पेंक्रियाज। एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पेंक्रियाज एंजाइम रिलीज करते हैं, और एंडोक्राइन पोर्शन जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो अभी मैंने हार्मोन की कोई बात नहीं की, एंजाइम्स की बात की है, ठीक है। कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है, लेकिन यहाँ से इसने पेंक्रियाज की एंजाइम्स की सिक्रीशन को इंक्रीज करा देना है, और एक्सोक्राइन पोर्शन है ना जो पेंक्रियाज का, उसकी ग्रोथ कराता है। और तीसरे नंबर में पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट निकालता है, और एक इफेक्ट इसका यहाँ पे है गॉल ब्लैडर की कंट्रैक्शन करा के इसको एम्प्टी करा देता है, ठीक है। इसके फंक्शन में ये तो इन सबको तो स्टिमुलेट करता है ये। इसके अलावा ये जो गैस्ट्रिक की एम्प्टिंग है ना उसको ख़त्म कर देता और इनहिबिट कर देता है, मतलब गैस्ट्रिक कंट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है। हमने दो पढ़ लिया, गैस्ट्रिन पढ़ लिया और कोलिस्टोकाइनिन पढ़ लिया। हम अब पढ़ते हैं सिक्रेटिन। सिक्रेटिन नाम से जाहिर है इसके जो सेल्स हैं इसी नाम के होंगे। कहाँ से सिक्रेट होगा, एस सेल्स से। एस सेल्स कहाँ पे होते हैं, मेजरली ड्यूडेनम में होते हैं, ठीक है। एस सेल्स मेजरली ड्यूडेनम में होते हैं, कुछ इलियम और जेजुनम में और कुछ इलियम में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन मेजरली एस सेल्स होते हैं ड्यूडेनम में। इसका स्टिमुलस क्या है, इसका स्टिमुलस है एसिड, ठीक है, एसिड और फैट्स, ठीक है। एसिड से मुराद यहाँ पे फैटी एसिड नहीं है, ठीक है। जब गैस्ट्रिक जूस आता है ना तो गैस्ट्रिक जूस ही एसिडिक होती है ना नेचर, तो गैस्ट्रिक जूस जब आता है यहाँ ड्यूडेनम में तो वहाँ उसके एस सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट हो जाएंगे तो फिर उसका क्या काम होता है, इसने क्या कराना है, एस सेल्स ने क्या कराना है, इसने जाना है स्टमक पे,
और उसकी क्या करा देनी है, पेप्सिन की सिक्रेशन करा देनी है, ठीक है। पेप्सिन की सिक्रेशन करानी है सिक्रेटिन में पेप्सिन की सिक्रेशन करानी है। इसके अलावा इसने पेंक्रियाज पे जाना है, पेंक्रियाज से बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन करा देनी है, ठीक है। इसके अलावा गाल ब्लैडर से भी बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन करानी है, बाइल डक्ट से, सॉरी गाल ब्लैडर ने बाइल डक्ट के थ्रू ही आना है ना, तो इसने बाइल डक्ट से भी बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन स्टार्ट करा देनी है, पेंक्रियाज से भी बाइकार्बोनेट की सिक्रेशन स्टार्ट करा देनी है, ठीक है। इसके अलावा इसने एक्सोक्राइन पोर्शन है ना जो पेंक्रियाज का, उसकी ग्रोथ भी करानी है, ठीक है। और इसके अलावा पेप्सिन को भी रिलीज कराता है। पेप्सिन को रिलीज कराता है, लेकिन बाकी जो होते हैं ना, बाकी इसके बाद हम बात करते हैं, हमने गैस्ट्रिन बात कर ली, लिस्टोकाइनिन बात कर ली, सिक्रेटिन की बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने गैस्ट्रिक को मतलब एक गैस्ट्रिक मतलब इसको इनहिबिट कर देना है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को खत्म कर देना है। इसका दूसरा नाम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी है। ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड जिसको GIP भी कहते हैं हम, के सेल से रिलीज होता है। के सेल्स अब कहाँ पे होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जेजुनम में होते हैं। के सेल्स से रिलीज होता है, क्यू सेल्स कहाँ पे होते हैं, ड्यूडेनम में होते हैं, और इसके अलावा जेजुनम में होते हैं। इसका स्टिमुलस क्या होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का स्टिमुलस इसका प्रोटीन होता है, फैट होते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी इसका स्टिमुलस होता है, लेकिन मेजरली बात करें तो प्रोटीन और फैट होते हैं, ठीक है। प्रोटीन और फैट इसका स्टिमुलस होता है। ये काम क्या करता है, इसने ना इंसुलिन की ग्लूकोज डिपेंड, इसका नाम क्या था, एक नाम ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड भी था ना, इसका मतलब है इसका इंसुलिन के साथ कोई तल्लक है। तो ये क्या कराता है, इंसुलिन को रिलीज कराता है, इसके अलावा इनहिबिट करता है। इसका दूसरा नाम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है, इसका मतलब है इसको इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशंस को। हमने 4 की बात कर ली, गैस्ट्रिन, कोलिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटिंग पेप्टाइड। अब हम मोटिलिन की बात कर लेते हैं। मोटिलिन नाम से जाहिर हो रहा है कि इसने मोटिलिटी की इंक्रीज कराना है, और इसके जो सेल्स होते हैं वो M सेल्स होते हैं, ठीक है। और M सेल्स होते कहाँ पे हैं, ड्यूडेनम में सारे होते हैं। और कुछ याद आए ना, आपको ड्यूडेनम में याद लिख देना, ठीक है। ड्यूडेनम में होते हैं, इसके अलावा जेजुनम में होते हैं। के सेल्स भी ड्यूडेनम और जेजुनम में थे, ड्यूडेनम में और जेजुनम में होते हैं। स्टिमुलस इसका देखें तो इसके फैट्स, एसिड और नर्व्स होती है, ठीक है। नर्व सप्लाई इसका स्टिमुलस होती है, फैट, एसिड और नर्व। एक्शन की बात करें, मोटिलिन नाम से जाहिर हो रहा है कि मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगा। अब किस किस की मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगा, ये एक गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगा, और इसके अलावा इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगा, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज कराएगा, इसके अलावा गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इंक्रीज कराएगा। ओवरव्यू देख लें तो गैस्ट्रिन निकला G सेल्स से, ठीक है, एंट्रम से मेजर बात करते हैं। कोलिस्टोकाइनिन निकला I सेल्स से, मेजरली वो ड्यूडेनम और जेजुनम में थे, ठीक है। सिक्रेटिन निकला K सेल्स से, कहाँ, वो भी ड्यूडेनम और जेजुनम में थे, ठीक है। म्यूटिलिन निकला गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड K सेल से निकला, मोटिलिन निकला M सेल से, ठीक है।